जय हिंद। आप सभी को देखेगा जो भी विद्यार्थी यूपी पुलिस और यूपी होमगार्ड की सच में वर्दी प्राप्त करना चाहते हैं और यूपी स्पेशल यानी यूपी जीके में से एक भी प्रश्न गलत नहीं करना चाह रहे, और जितने भी विद्यार्थी जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया, विश्वास किया, मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आप कहीं से भी कोई भी प्रैक्टिस सेट ले लीजिएगा, कोई भी प्रीवियस ईयर देख लीजिएगा, क्योंकि वो बचेगा ही नहीं। क्योंकि ये जो भी कंटेंट आप सबके लिए तैयार किया गया है वो सब कुछ विगत एग्जाम्स को देख करके, साथ ही में जो कंटेंट आपके एग्जाम के लिए जरूरी है उन सबको देख करके बनाया है। तो जितना प्यार सपोर्ट किया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिएगा पहले थ्योरी, उसके बाद में क्वेश्चंस, और जितने भी फिर उसके बाद आप कोई सा भी कहीं से भी कोई भी प्रश्न आ जाए फिर आप आराम से हर प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप देने में सक्षम होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यार दोस्त सबसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को आगे शेयर करिएगा, अपने दोस्तों का ग्रुप बना लीजिएगा और उसमें शेयर करिएगा कि राम भैया की जो क्लासेस है यूपी जीके एंड साथ ही में यूपी स्टेट एंड ऑल्सो हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया की स्टैटिक जीके भी कराई जा रही है। बाकी अन्य एग्जाम्स की डिमांड आ रही है तो बिल्कुल उस पर भी हम काम करेंगे। तो देखिएगा इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपके पेपर में ये बने हुए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के गोवर्धन में कौन सी झील है, उसका नाम क्या है। तो बेसिकली इस तरह के मतलब अनगिनत क्वेश्चंस हैं। तो यहां पर आप देखिए जैसे मानसी गंगा, कुंद्रा समुद्र, गोविंद सागर, मदाना झील, इनमें से कौन सी है वो आप कमेंट कर दीजिएगा। बाकी अभी मैं थ्योरी आपको बताता हूं, उसके बाद इनमें से एक भी प्रश्न आपका नहीं रहेगा, ठीक है। ओवरऑल अनलिमिटेड क्वेश्चंस देखिएगा, जो चीज जरूरी है वो बहुत सारे अनलिमिटेड क्वेश्चंस मेरे पास में है। तो चलिएगा अब यहां पर आप चालू करते हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। और हाँ बता दूं मैं आपको क्लास 23 यानी 23 में नंबर की है, इससे पहले वीडियोस। और हाँ एक मित्र का कमेंट आया था कि भैया आप प्लेलिस्ट बना दीजिएगा ताकि रिवीजन करने के दौरान हमें काफी हेल्प होगी। तो भाई आपकी कमेंट का जवाब मैंने ओके में दिया, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, ठीक है। चलिए आगे, अब थोड़ा सा ध्यान से मेरे साथ थोड़ी मेहनत करिएगा आप, और उसके बाद में आप देखना एक भी प्रश्न आपका नहीं रहेगा। लेकिन मेरे भाई एक चीज मैं कहूं आपसे सच्चे दिल से, आप इनको इस तरह से मत लीजिएगा कि कोई पढ़ा रहा है और आप पढ़ रहे हैं, नहीं, आप याद करिएगा, ट्रिक व्रिक को तेल लगाने दीजिएगा, क्योंकि वो लंबे समय तक जो है वो टिकाऊ नहीं होती है। मेहनत करिए, आप याद हो जाएंगी, क्यों नहीं याद होंगी। चलिएगा अब आप देखिएगा, सबसे पहले जिस तरीके से कुछ झील हैं जो बहुत जरूरी है उनको मैं आपको बताता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इनको आप लिखते जाएंगे, मैं थोड़ा पेज को इधर कर लेता हूं ताकि मैं आपको जब समझाऊं लिखाऊं तो वो जो है वो आप लिखते रहें, ठीक है। अब आप देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा मोती झील मोती झील या गौर झील जो है ये कहां पर है। मोती झील या गौर झील जो है ये कहां पर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये देखिएगा रामपुर के अंदर जो स्थित है वो है मोती झील। तो इसके आगे लिख लीजिएगा रामपुर। आई होप कि आपको ये पूरा दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, रामपुर है, ठीक है। चलिएगा आगे देखिए, मदन सागर, ये प्रश्न जो अभी मैंने पूछा था उसके ऑप्शन में था कि मदन सागर, मदन एक नाम है, कितना देखो महबूबा जैसा नाम है मदन, तो ये हो जाएगा महोबा। क्या हो जाएगा, महोबा के अंदर जो झील है उसका नाम है मदन सागर। एक है दरवन झील, क्या है, दरवन झील मतलब दरबार, दरबार किसका, कहां, अयोध्या में, भगवान श्री राम का, ठीक है। तो ये आपका अयोध्या में झील हो जाएगा। एक है राजा का बांध, अब राजा कैसा होता है, सुल्तान जैसा, तो ये हो जाएगा सुल्तानपुर। कौन सा है, सुल्तानपुर। तो सुल्तानपुर में जो एक झील है वो है राजा का बांध। आगे देखो लक्ष्मी ताल, लक्ष्मी नाम आ रहा है तो इसमें दिक्कत नहीं आएगा आपको, ये झांसी के अंदर है, ठीक है, झांसी के अंदर जो है वो लक्ष्मी झील भी है। आगे देखो रामगढ़ ताल, अच्छा रामगढ़ मतलब राम से संबंधित है तो वो गोरखपुर, याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा रामगढ़ झील जो है वो कहां पर है, ये आपका गोरखपुर के अंदर है, ठीक है। आगे देखिएगा बैती और नैयामा झील, कौन सी, बैती और नैयामा झील, ये कहां पर है, ये प्रतापगढ़ के अंदर है। कहां पर है मेरे साथी, ये प्रतापगढ़ के अंदर है, इसको आप नोट करते जाइएगा। अभी दोबारा याद कराऊंगा, मानसी गंगा ताल, मानसी गंगा झील, ये जो प्रश्न मैंने आपको दिया था वही देखिएगा। तो ये पड़ता है आपका गोवर्धन में, कहां पर पड़ता है ये गोवर्धन में पड़ता है। और ये गोवर्धन कहां पर है, ये मथुरा के अंदर है, ठीक है। कहां पर, ये गोवर्धन जो है मथुरा के अंदर है, ठीक है। मानसी गंगा, मानसी गंगा, जब आप गोवर्धन की परिक्रमा देते हैं लगभग 21 कोस के आसपास है, हमने दी है, तो ऐसे में वहां पर मानसी गंगा में स्नान करना पड़ता है। आगे देखो राधा और श्याम कुंड, देखो भगवान जो है राधा मैया का नाम आ रहा है, श्याम जी का नाम आ रहा है, तो ये भी जो वो गोवर्धन में, कहां पर, ये गोवर्धन मथुरा के अंदर है, ठीक है।
आगे देखिएगा, देखो काइंट ताल, एक नया नाम दिख रहा होगा काइंट ताल। काइंट ताल बोले तो कन्नौज, क्या हो जाएगा, काइंट ताल जो है ये आपका कन्नौज में है, ठीक है। देखो क मतलब क, तो काइंट ताल कहां हो जाएगा, कन्नौज हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। एक बार मैं आपको रिवीजन करवाता हूं, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए मोती गोरी, ठीक है, मोती और गौर झील कहां पर है, रामपुर के अंदर। मदन सागर कहां पर है, महोबा के अंदर। दरबन झील कहां पर है, अयोध्या के अंदर। राजा का बांध सुल्तानपुर। लक्ष्मी ताल झांसी। रामगढ़ ताल गोरखपुर। बैती और नयमा झील कहां पर है, प्रतापगढ़ के अंदर। मानसी गंगा गोवर्धन। राधा और श्याम कुंड झील जो है ये आपका, ये भी गोवर्धन में। और काइंट ताल, काइंट झील जो है ये आपका कन्नौज के अंदर है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठीक है, इतना आपको हो गया। चलिएगा अब मैं आपको थोड़ा सा आगे लेकर के चलता। एक सवाल आया था शुक्रताल, ये कहां पर है, ये मुजफ्फरनगर के अंदर है। कहां पर है मेरे भाई, मुजफ्फरनगर में है। आगे देखो सिरसी जलाशय, सिरसी, सिर के ऊपर ठंडा ठंडा, देखो गर्मी आ रहा है, एकदम नवरत्न लगाइए, मजा आ जाएगा। तो ये हो जाएगा मिर्जापुर, कौन सा, ये हो जाएगा मिर्जापुर, ठीक है। आगे देखिएगा कीटम झील, ये अपने आगरा के अंदर है। कहां पर है, ये अपने आगरा के अंदर है। आप किस जिले से देख रहे हैं वो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। आगे देखिए देवरिया ताल, नाम लिख रहा है देवरिया, लेकिन देवरिया से मतलब नहीं है। नाम लिख रहा है देवरिया, लेकिन देवरिया नहीं, ये कन्नौज में है। कहां पर है, कन्नौज में, ठीक है। ये काइंट भी तो बताया था, ये देखो काइंट ताल बताया था, काइंट ताल ये कन्नौज में है। वैसे ही देवरिया ताल भी कहां पर है, कन्नौज में। अच्छा नौझील कहां पर है, नौझील ये मथुरा के अंदर है। कहां पर है मेरे भाई, नौझील जो वो मथुरा के अंदर है, इतना याद हो रहा है। आगे देखो कुंद्रा समुद्र, कुंद्रा समुद्र जो है ये आपके उन्नाव में पड़ता है। कहां पर पड़ता है ये आपका, ये झील जो है वो उन्नाव के अंदर है, ठीक है। आगे देखिएगा बरुआ सागर, ये नाम काट दीजिएगा, ये थोड़ा साफ नहीं है। देखिए बरुआ सागर, बरुआ सागर ये झांसी में पड़ती है। कहां पर पड़ती है बरुआ सागर, ये आपका झांसी के अंदर ये झील पड़ती है। आगे देखो औंधी ताल, कौन सा, औंधी ताल। औंधी ताल जो है ये आपका वाराणसी के अंदर है। कहां पर, ये वाराणसी के अंदर है, ठीक है। आगे देखिएगा फुलर झील, फुलर झील ये कई बार पूछी गई, ये पीलीभीत के अंदर है। कहां पर है मेरे भाई, ये आपका पीलीभीत के अंदर है। आगे देखिएगा दहर झील, कहां पर, दहर झील, इसमें हर आ रहा है, हर मतलब हरदोई, हर मतलब हरदोई, ठीक है। तो दहर झील कहां पर हो जाएगा, हरदोई के अंदर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि देखो 20 क्वेश्चंस आपने देखे और आपको समझ में भी आ गया होगा। एक बार रिपीट करता हूं, शुक्रताल मुजफ्फरनगर, सिरसी जलाशय मिर्जापुर, कीठम झील आगरा, देवरिया ताल कन्नौज में, नौझील ये मथुरा में, कुंद्रा समुद्र उन्नाव के अंदर, बरुआ सागर झांसी, औंधी ताल वाराणसी, फुलर झील पीलीभीत, दहर झील ये आपका हरदोई। अब बताइएगा आपको हल्का फुल्का याद हुआ होगा, देखो लिख के याद करिएगा, मैंने भी लिख के याद किया था। तो अब देखिएगा जब भी आप क्वेश्चंस लगाएंगे, अभी मैं सबके क्वेश्चंस आपको दूंगा, तो लगाएंगे तो फिर आपको लगेगा हाँ ये तो मैंने पढ़ा है, तो उसे थोड़ा कंटेस्ट कर लीजिएगा आप। अगला सवाल देखिएगा 21 नंबर का, बलहाफरा जो झील है ये कहां पर है, क्या बलहाफरा जो झील है वो कहां पर है, ये अपने कानपुर के अंदर है। कहां पर है मेरे भाई, ये अपने कानपुर के अंदर है, ठीक है। आगे देखिएगा, अच्छा टांडा दरी ताल कहां पर है, क्या टांडा दरी ताल कहां पर है, ये अपनी मिर्जापुर के अंदर है। कहां पर है, ये अपनी मिर्जापुर के अंदर है, ठीक है। अच्छा अभी मैंने मिर्जापुर का एक बताया था, कौन सा, सिरसी, कौन सा, सिरसी जो ताल है, जो झील है, ये भी अपने मिर्जापुर के अंदर है। अच्छा देखो भोगेताल कहां पर है, भोगेताल कई बार पूछा गया सवाल है, भोगेताल ये अपने रायबरेली के अंदर, कौन सा, ये भोगेताल जो है अपना रायबरेली के अंदर है, ठीक है, रायबरेली, रायबरेली। आगे देखो गोविंद बल्लभ पंत सागर जो एक कृत्रिम झील है, यानी कि मानव के द्वारा बनाई गई झील है, प्राकृतिक नहीं है, ये कृत्रिम झील है। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहां पर है, ये अपने सोनभद्र के अंदर। कहां पर है मेरे भाई, ये अपने सोनभद्र के अंदर है, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे देखो मोराय ताल, कहां, मोराय ताल, मोराय ताल कहां पर पड़ता है, ये अपने फतेहपुर के अंदर पड़ता है। कहां पर पड़ता है, ये अपने फतेहपुर के अंदर पड़ता है, ठीक है। तो ये अपना याद हो गया, एक बार रिपीट करिएगा, बलहापारा झील जो कहां पर है, कानपुर में, टांडा दरी झील मिर्जापुर, और सिरसी भी जो देखो अभी बताया था, ये देखो इधर कहीं लिखा होगा, देखो सिरसी जलाशय ये मिर्जापुर में, ठीक है। वैसे ही टांडा दरी ताल मिर्जापुर में, भोगेताल रायबरेली, गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है वो ये आपका सोनभद्र में, और सोराय जो मोराय ताल, मोय मतलब फतेहपुर बड़ा अच्छा लगता है, मोय, तो मोराय ताल पड़ता है वो आपके फतेहपुर में पड़ता है। उम्मीद करता हूं कि आपको एकदम समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। चलिए अब आगे देखिएगा, आगे देखिएगा। अब एक चीज समझिए, उत्तर प्रदेश में मथुरा जिले में गोवर्धन में कौन सी झील पड़ती है, बताओ कौन सी पड़ती है, मानसी गंगा। कौन सी पड़ती है, मानसी गंगा झील पड़ती है अपने गोवर्धन के अंदर। एक और बताया था, ठीक है,
राधा और श्याम कुंड, कौन सा बताया था? राधा और श्याम कुंड जो ताल है ये भी अपने गोवर्धन मथुरा के अंदर पड़ता है। ठीक है, कुंद्रा समुद्र बताया था मैंने आपको, उन्नाव में पड़ती है। कहां पर है ये आपका उन्नाव के अंदर है। अच्छा, गोविंद सागर जो गोविंद सागर पंच जो झील है वो आपका सोनभद्र के अंदर है। कहां पर है ये? सोनभद्र के अंदर है। आगे देखिएगा मदान झील, मतलब महोबा, ठीक है, ये कहां पर है? महोबा के अंदर है। ठीक है, तो देखो ये सारे क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे जब आप अच्छे से पढ़ेंगे, चीजों को लर्न करेंगे, याद करेंगे। आगे देखिएगा, आगे और देखिएगा फुलहर झील। फुलहर झील भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? फुलहर झील जो है ये अपने कहां पर है? ये पीलीभीत के अंदर है, उत्तर प्रदेश में। कहां पर है मेरे भाई? ये पीलीभीत के अंदर है फुलहर झील। कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। आगे देखिएगा, आगे कौन से सवाल है। अच्छा, ये कुछ जरूरी चीजें हैं जो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिए, नोट्स के लिए मैंने ये लिखा हुआ है। यहां पर आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, क्या उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, कृत्रिम मतलब जो मानव बनाता है, मानव निर्मित, वो कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। इसका दूसरा नाम भी है रेहंद जलाशय, रेहंद। ठीक है, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर को ये रेहंद जलाशय भी बोलते हैं, जो कि ये सोनभद्र के अंदर है। कहां पर ये अपने सोनभद्र के अंदर है। ठीक है, ये लिख लीजिएगा सोनभद्र। देखो, अच्छा आगे देखो, प्राकृतिक झील जो प्रकृति से चली आ रही है, जो पहले से चली आ रही है, तो प्राकृतिक झीलों में कौन कौन सी आती है? चित्तौरा झील जो कि बहराइच के अंदर है, बरुआ सागर ताल, जो बरुआ सागर अभी बताया था झांसी के अंदर है। ये क्या है? प्राकृतिक है, पहले से ही है, मतलब भगवान के द्वारा, जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था उससे पहले की है, मानव ने नहीं बनाई है। आगे देखो, अब तक उत्तर प्रदेश में 10 जो स्थल हैं वो रामसर साइट में जो है वो शामिल हो चुके हैं, झील है इनसे संबंधित जो है वो। आगे देखिएगा, अच्छा 10 कौन कौन से हैं वो आप देखिएगा। प्रमुख रामसर साइट, यानी जो मैंने आपको 10 स्थल बताए जो रामसर साइट में, वो कौन कौन से देखिएगा। ऊपरी गंगा, कौन सी? ऊपरी गंगा, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, समन पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, सरसाई नवार झील, सूर सरोवर जो कीठम झील भी बोलते हैं। आगे देखो, ओके, हैदरपुर वेटलैंड और वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, अब देखो इन सब के जितने भी अभ्यारण्य हैं, आप सोच रहे भैया ये कहां है, वीडियो बहुत लंबा होगा, आप इमेजिनेशन नहीं करेंगे। इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो दी है ना, इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो दी है, ये सब मैंने करा रखा है, ये सब मैंने करा रखा है कि कहां पर कौन कौन सा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, ये सब मैंने करा रखा है, तो इनको आप देख लीजिएगा। चंद्रप्रभा, चंदौली, हस्तिनापुर, सोहागी वर्बा, ठीक है, सोहेलवा, कछुआ, चंद्रशेखर, समसपुर, लाख बहोसी, सांडी, बखीरा, समन, तो ये सारी चीजें, सूर सरोवर, ये सारी चीजें जो मैंने आपको करवा दी इससे पहले वीडियो में, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, वो आप देखेंगे तो फिर चीजें आपके एकदम जो वो समझ में आ जाएंगी। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं, और यहां पर वही चीज लिखी हुई है कि रामसर साइट संख्या, यानी फरवरी 2026 तक उत्तर प्रदेश में आधिकारिक रूप से 10 यानी 10 जो है वो क्या है? रामसर स्थल है। आगे देखिएगा, प्रश्न आपके सामने ये है कि मोती और गोरा झील जो उत्तर प्रदेश के किस जिले में? बताइए, मैंने आपको बताया था, बताओ जल्दी से, थोड़ा नीचे करो पेज, नहीं दिख रहा हो तो मुझे कैमरे में दिखाई दे रहा है कि कितना पेज दिखाई दे रहा है। तो मोती और जो गौर झील है ये कहां पर पड़ती है? ये अपने बताओ महोबा, रामपुर, अयोध्या या सुल्तानपुर? ये अपने रामपुर के अंदर, कहां पर पड़ती है? रामपुर के अंदर पड़ती है। आगे देखो, मदन सागर, क्या मदन सागर बताया था मैंने आपको, महोबा के अंदर पड़ती है। अच्छा, दरबन झील, दरबार, अयोध्या, ठीक है, तो ये अयोध्या में पड़ती है। देखो आराम से आपने बना लिए, नहीं बना लिए, तो जब ही कर पाएंगे तब आप जो आराम से धीरे धीरे जो पढ़ रहे हैं उसका आपको प्रैक्टिस मिलता रहेगा, नहीं मिलेगा तो फिर दिक्कत, आप भूल जाएंगे। आगे देखो, एक सवाल है इसमें, राजा का बांध, कौन सा मेरे भाई? एक सवाल है इसमें कि राजा का बांध जो उत्तर प्रदेश के किस जनपद में? तो राजा सुल्तान थे, तो सुल्तानपुर हो जाएगा। लक्ष्मी झील बताया था, रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर ही आ रहा है, तो ये आपका झांसी में आता है। रामगढ़ ताल बताया था, ये गोरखपुर के अंदर, कहां पर ये रामगढ़ ताल? ये अपने गोरखपुर के अंदर है। ठीक है, चलेगा आगे देखिएगा कि बैती और नईमा झील जो है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंदर है? बताओ जल्दी से। बैती और नईमा झील ये प्रतापगढ़ के अंदर है। ठीक है, मानसी गंगा ताल जो कहां पर है? गोवर्धन मथुरा के अंदर है। राधा और श्याम कुंड नामक जो पवित्र स्थल है ये कहां पर है? ये गोवर्धन मथुरा के अंदर है। ठीक है, चलो आगे देखिएगा। आगे काइंट झील का मतलब कन्नौज, तो ये कन्नौज के अंदर है। कीठम झील कहां पर है बताओ? कीठम झील ये अपने आगरा के अंदर पड़ती है। फुलर झील कहां पर है? ये अपने पीलीभीत के अंदर है। बरुआ सागर झील जो ये कहां पर पड़ता है? ये अपने झांसी के अंदर पड़ती है। देवरिया ताल, मैंने बोला देवरिया जिला है, लेकिन ये ताल जो है वो देवरिया के अंदर नहीं, ये कन्नौज के अंदर पड़ता है।
आगे देखो दहर झील कौन सा, हर आ गया ना, मतलब ये हरदोई के अंदर है। आगे शुक्रताल, तो शुक्रताल जो है अपने मुजफ्फरनगर के अंदर है। कहां पर है मेरे भाई, शुक्रताल जो है अपने मुजफ्फरनगर के अंदर है। जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी थोड़ी बहुत जानकारी के लिए बहुत जरूरी हैं, इनमें से क्वेश्चन बना हुआ है। सबसे जो पहला प्रश्न है, पहला सवाल है कि भारत का सिराज उत्तर प्रदेश के किस जिले को बोलते हैं, तो बोलते हैं जौनपुर को। भारत का सिराज किसको बोलते हैं, जौनपुर को बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा भाई राइटिंग हमारा अच्छा नहीं है, इसके लिए खेद है। हरिदास जयंती स्थल जो है ये कहां पर है, ये हरिदास जयंती स्थल ये कहां पर है, ये अपने वृंदावन मथुरा के अंदर। कहां पर है ये अपने वृंदावन के अंदर है। कहां पर है, ये अपने वृंदावन यानी कि मथुरा के अंदर है। आगे देखो महर्षि वाल्मीकि का आश्रम जो है ये कहां पर है, ये बिठूर के अंदर है। कहां पर, ये बिठूर के अंदर। अच्छा बताओ बिठूर जो है ये कहां पर पड़ता है, किस जिले के, किस राज्य के अंदर पड़ता है और किस जिले के अंदर पड़ता है। अच्छा देखो नैमिषारण्य तीर्थ स्थल ये कहां पर है, नैमिषारण्य तीर्थ स्थल ये कहां पर है, ये अपने सीतापुर के अंदर है, जहां पर यूपी पुलिस का ट्रेनिंग, मतलब बहुत सारा ट्रेनिंग होता है और बड़ा डिफिकल्ट ट्रेनिंग है सीतापुर का। आगे देखो अमीर खुसरो का जो जन्म स्थल है ये कहां पर हुआ था, अमीर आदमी है तो हल्की फुल्की जगह तो भाई हुआ नहीं होगा, ये हुआ था पटियाली कासगंज। कहां पर, ये हुआ था पटियाली, अमीर खुसरो का जन्म कहां हुआ था, पटियाली कासगंज के अंदर। ठीक है, आगे देखिएगा हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रतीक है, बताओ जल्दी से बताओ, हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रतीक है वो कौन सा महोत्सव होता है, वो होता है सुलह कुल महोत्सव। महोत्सव में मैं आपको बताऊंगा वो कौन सा होता है, सुलह कुल। ठीक है, सुलह कुल महोत्सव जो होता है ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक होता है और ये अपने ये आगरा के अंदर लगता है। कहां पर लगता है, आगरा के अंदर। आगे देखो लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो कब्र है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र है ये कहां पर है, बताओ जल्दी से। ये अपने कहां पर है, ये अपने गाजीपुर के अंदर है। कहां पर है, ये अपने गाजीपुर के अंदर है। ठीक है, नोट करते जाइएगा, लिखते जाइएगा। आगे देखो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। ठीक है, अगर इसमें चेंज हो तो बताना, बट मेरे हिसाब से थारू है। कौन सी, मेरे हिसाब से थारू है, तो वो आप बताइएगा। आगे देखिएगा उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनों का प्रसिद्ध जो तीर्थ स्थल है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनों का जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है वो कहां पर है, ये आपके कौशाम्बी में। कहां पर है, ये आपके कौशाम्बी में। ठीक है, अच्छा कौशाम्बी का मुख्यालय कहां, बताओ जल्दी से बताओ अगर आपको याद हो तो। कौशाम्बी का जो मुख्यालय ये आपका मंजनपुर में। कहां पर है, मंजनपुर में। अच्छा देखो मैं आपको बताऊंगा, ऐसा होता है ज्यादातर जो जिले होते हैं उनका मुख्यालय उसी जिले के अंदर होता है, लेकिन हमारा बाकी जो बहुत मतलब लगभग 15 से नहीं, इतने नहीं, 10 से 15 होंगे, 10 से 15 उत्तर प्रदेश के ऐसे जिले हैं जिनके मुख्यालय दूसरी जगह पर है। जैसे देख लीजिएगा, जैसे कौशाम्बी का मंजनपुर है, तो वैसे ही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर आप देखिएगा एक चीज, हाँ ये सारा हो गया। अब हम थोड़ी सी अपनी बात कर लेते हैं। एक चीज देखिएगा, काफी विद्यार्थी मुझे कमेंट करके और काफी हिम्मत बढ़ाते हैं, कहते हैं भैया आप बहुत बेहतर काम कर रहे हैं और आप लगातार लगे रहिएगा। देखिएगा अभी मैं ड्यूटी से आया शाम को 6 बजे, उसके बाद में मुझे लगा कि ये चीजें आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं, तो आकर के सारी चीजें जो है वो तैयार की। उसके बाद में आपके सामने आए और शाम को लगभग ये 9-10 बजे बज गए। मतलब अब देखिएगा छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कितना ज्यादा जो है वो तैयार करना पड़ता है, और पूरा कंटेंट आपके एग्जाम लायक हो तो चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपके दिमाग में और कुछ भी जो आप पढ़ा रहे हैं, ऐसी बात नहीं बनेगा। देखिएगा एक बड़े रेप्यूटेड जो चैनल हैं आपके यूपी पुलिस यूपीएसआई के लिए पढ़ाते हैं उत्तर प्रदेश में, उनकी तरफ से ऑफर आया था मुझे। आज जो है वो दोपहर में मेल आया था उस चैनल पर पढ़ाने के लिए, बड़ा सौभाग्य। लेकिन एक्चुअली हमारा कोई टाइम टेबल जो होता है फिक्स नहीं होता है, तो इसलिए वहाँ पर लाइव क्लासेस अगर हम अपने यहाँ से भी चलाते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इस चैनल पर आपने देखा होगा लाइव क्लासेस नहीं आ पाती है, क्योंकि चलो ये होता है लाइव में एक समय फिक्स होता है और बहुत सारी तामझाम को जोड़ना पड़ता है, तब जाके लाइव क्लास चलती है। लेकिन आप रिकॉर्डेड मिलती है वो दिन में रात में जब भी, लेकिन आपको अच्छी चीजें मिल रही हैं, आपको पूरा थ्योरी मिल रहा है, पूरा कंटेंट मिल रहा है, और उसके साथ में प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं। यार इससे बढ़िया क्या बात होगी, बताओ गलत तो नहीं कहा। तो इसीलिए ये आप बहुत अच्छे से इन चीजों को पढ़िएगा और प्रैक्टिस लगाइएगा, और जो जो आपका सजेशन मिलता रहेगा वो मैं आपको करवाता रहूंगा। स्टैटिक जीके के लिए बोलेंगे तो बिल्कुल स्टैटिक जीके एकदम परफेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। यूपी जीके का टेंशन मत लीजिएगा। अगर आपके मन में कोई सुझाव हो तो जरूर आप मुझे पूछ सकते। अच्छा कुछ भाइयों के कमेंट आते हैं, मैं दोपहर में सोच रहा था कि उनका भी नाम इस वीडियो के अंदर लेता हूं, एक सेकंड अब बताता हूं आपको। एक देखिएगा, एक मेरे पास में कमेंट आया है, राहुल शर्मा, सर मजा आ गया, नाइस क्लास। थैंक यू राहुल, आपको अच्छी लगी, और जो विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं उनको लगता है क्या
चीज तो मस्त मिल रही है, जो चीज आपके एग्जाम के लिए जरूरी है वो चीजें, ठीक है। तो राहुल भाई बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, आगे देखिएगा, ये क्या नाम है, विकास है, और ये कह रहे हैं सर ऐसे ही करवाया करिए क्वेश्चन आंसर। उसने अपना स्कोर बताया, जो इससे पहली वाली वीडियो थी ना, जो मैंने आपको वन्यजीव अभ्यारण्य से संबंधित दी थी, यूपी का पूरा एकदम जो है चिट्ठा खोल के रखा था। तो बता रहे हैं कि सर जी 10 में से मेरा 9 एकदम जो वो सही थे। आगे देखो, लखीमपुर खीरी से ये जो वीडियो है मैं देख रहा हूं। ओके, सोमनाथ राज, थैंक यू सोमनाथ राज। एक है इसमें अंकित रावत, अब होगा धमाका सर जी, सर प्लेलिस्ट बना देना। बिल्कुल, आप निश्चिंत रहिएगा। देखिए दोस्त, आपके कमेंट जो आते हैं ना, उनको पढ़ता हूं तो फिर लगता है कि जब भी मुझे समय मिले तब ये सारा समय आपको दे दूं। ये व्यक्तिगत मेरा ऐसा मानना है, मन करता है। जबकि इस चैनल को तो बाबू हम कब का छोड़ गए थे, कब की हिम्मत टूट चुकी थी। शायद आपने देखा नहीं होगा, कुछ समय पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया था इस चैनल पर, दोबारा से आने कम बैक जब किया था, बहुत टूटे हुए थे, नौकरी से बहुत खपाते, नौकरी छोड़ने का पूरा जो है वो अंजाम देने को तैयार थे। आप सभी के सहयोग से, और बताया आपने जो आपको एकदम बुद्धि हमारी सेट की, लगा क्या नौकरी में रहते हुए भी आप जो वो भला काम कर सकते हैं। SK कुमार, नाइस सर जी, थैंक यू। आगे देखिए, साइंस की क्लास लाओ, मुकेश यादव जी प्रणाम। और देखो जी, साइंस की क्लास, बाबू समय नहीं है। साइंस आप जो सब्जेक्ट बोल दो ना वो, देखो आप मैथ मत कराओ ना, मैथ हमारा अच्छा नहीं है। बाकी रीजनिंग ताबड़तोड़, कोई सा भी टॉपिक हो, चाहे वो UPSI का हो, चाहे वो कांस्टेबल का हो, चलेगा। साइंस आप कोई दिक्कत नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पूरा देख लीजिएगा। डिजिटल बोर्ड ले आए सर जी, अब एकदम GK GS में आग लग जाएगी। अनंत कुमार पांडे जी, थैंक यू, आपका ऐसा सोचना है। आगे देखो, हर्षित कह रहे हैं कि भैया वेरी हेल्पफुल वीडियो है, थैंक यू। ऐसे विद्यार्थी हैं ये जो पहली बार शायद मुझे देख रहे होंगे, बट इन्होंने अपनापन फील किया, इसके लिए रियली थैंक यू। SK कुमार, सर ऐसे ही पढ़ाते रहेगा। ओके, रवि यादव भैया, आप जो वो इसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दीजिएगा। ओके, थैंक यू। मैंने बिल्कुल, यादव जी आप टेंशन मत लीजिएगा, प्लेलिस्ट आपका बन जाएगा। ओके, आगे देखिएगा, अंकित वर्मा भैया जी, आप UP GK के स्पेशल क्लासेस लाइए जो UP होमगार्ड में 100% आया। अब यार देखिएगा, पूरा टॉपिक ही मैं आपको बता सकता हूं, भगवान तो नहीं हूं जो यही क्वेश्चन बनेगा। यस ना, पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे तो आराम से आप कोई भी क्वेश्चन कर जाएंगे। एक पूछ रहे हैं राज भाई के सर जी आपने जॉब छोड़ दी क्या? नहीं भाई, अभी भी मैं नौकरी कर रहा हूं। आगे देखिएगा, अंकित वर्मा, राम राम, थैंक यू, राम राम जी। रितेश यादव, इन्होंने भी राम राम कहा है, तो बिल्कुल भैया राम राम। और आप कहाँ से वो आप जरूर बताइएगा। चलेगा, आज आपसे बात हुआ, बड़ा अच्छा लगा। बाकी आप टॉपिक बताते रहिएगा। टॉपिक में मेरे पास में पूरा सिलेबस है, आपके एग्जाम के UP पुलिस कांस्टेबल या होमगार्ड में स्टैटिक्स GK हो या UPG को सेम है, तो सिलेबस मेरे पास में है। उसके अकॉर्डिंग अगर आप बोलेंगे RRB ग्रुप D का पढ़ाइए, SSC का पढ़ाइए, तो मेरे भाई उसका सिलेबस अलग होता है। वो कोई तोप नहीं है, उसको भी पढ़ा दूंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा सिलेबस अलग होता है। फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग फिर हम चलना होता है। चलेगा, थैंक यू सो मच, जितना प्यार आपने दिया। और आप मुझे बताना आपका कितना स्कोर रहा, आपको कौन सी चीजें अच्छी लगी, क्या आप देखना चाहेंगे कि देखिएगा, आप सबका जो कहना है कि सर आप जो टीचर के रूप में जो आइएगा। मेरे भाई, मैं इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ जो एक टीचर की भूमिका है। टीचर एक बहुत बड़ी महान हस्तियाँ होती हैं, उनका जो शब्द होता है वो बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं भाई। हम तो उनके पैरों की एकदम पैरों की धूल भी नहीं है। चलेगा, बाय द वे, जो अप्रोच किया था जिस एक बड़े यूट्यूब चैनल ने, मिलियन में जिनके सब्सक्राइबर हैं, थैंक यू सर। और मैं प्रयास करूंगा कि मैं लाइव क्लासेस को जोड़ पाऊं, लेकिन मैं अभी प्रॉमिस नहीं कर सकता। बाकी मेल के माध्यम से भी आपको बता दूंगा। थैंक यू, आप भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।